Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BS Zoology second semester class and the subject is algebra and trigonometry and today's subject is mathematical induction. It's the last lecture of this semester और इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और एक है बाइनोमियल थ्योरम। पहला टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या है? अ गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर इफ़ टू बिलो कंडीशंस होल्ड, यानी अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं या होल्ड करती हैं या ट्रू हैं तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए सही होगी। और वो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन है S1 इज़ ट्रू, दैट इज़ Sn इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। और दूसरी कंडीशन क्या है? Sk+1 इज़ ट्रू व्हेन एवर Sk इज़ ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k। देन Sn इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। मतलब एक तो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पहला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 1 + 5 + 9 सो ऑन + 4n - 3 इज़ इक्वल टू n × 2n - 1। मैथमेटिकल इंडक्शन मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये बहुत से फार्मूलाज को प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमने प्रूव करना है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसको प्रूफ मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर आप करना चाहें तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपने n इज़ इक्वल टू 1 पुट करके देखना है क्या दोनों साइड्स इक्वल हैं। फिर उसके बाद आपने सपोज़ करना है कि दोनों साइड k के लिए इक्वल हैं, k इज़ एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर, और उसको यूज़ करते हुए अगर आप ये प्रूव कर दें कि ये k+1 के लिए भी ट्रू है तो इसका मतलब ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सही होगी और ये प्रूव हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपका क्या है? यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड n। और ये आपके पास आ गया, सॉल्यूशन शुरू हो गया आपके क्वेश्चन का। सपोज Sn इज़ इक्वल टू 1 + 5 + 9 + सो ऑन + 4n - 3 इज़ इक्वल टू n × 2n - 1। Now put n is equal to 1. So put n is equal to 1 and S1 is equal to 1 multiplied by 1 into 2 × 1 - 1, यानी आपने क्या करना है, n की जगह पर 1 पुट करना है दोनों साइड्स पे। तो n की जगह पर जब 1 पुट किया तो लेफ़्ट हैंड साइड तो 1 के इक्वल है और राइट हैंड साइड में भी n की जगह पे 1 पुट किया तो वो भी 1 आ गया। तो इट मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। कंडीशन 1 इज़ सेटिस्फाइड। नाउ सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। मतलब ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी है 1 + 5 + 9 + सो ऑन + 4k - 3 इज़ इक्वल टू k × 2k - 1, ये आपकी ट्रू है। और आपने इसको यूज़ करते हुए ये प्रूव करना है कि ये k+1 के लिए भी ट्रू है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि k की जगह पे k+1 पुट करके जो टर्म बनेगी उसको दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे, राइट। k की जगह पे k+1 पुट करके जो टर्म बनेगी उसे दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे, या Sk+1 ये जैसे आपने लिख लिया 1 + 5 + 9 + सो ऑन 4 × k+1 - 3 इज़ इक्वल टू k+1 × 2k + 1 - 1, 1 + 5 + 9 + सो ऑन 4k+1। सॉल्व किया इसको और दूसरे साइड पे भी सॉल्व किया आपने। अब ये आपकी फैक्टर्स बन गए। सॉल्व किया 2k² + 3k + 1 आ गया आपके पास। नाउ एडिंग 4k+1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जब आपने दोनों साइड पे इक्वेशन के 4k+1 को ऐड किया तो आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई। दस Sk+1 इज़ ट्रू फॉर if Sk is true, so condition 2 is satisfied and Sn is true for all positive integers। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले तो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना था। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, n इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं दोनों साइड्स पे और चेक करते हैं कि क्या आपकी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल है। वो इक्वल आ गई हमारी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपने k के लिए इसको सपोज़ करना है कि ये ट्रू है, लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है,
एस के प्लस वन लिखें। एस के प्लस वन का मतलब ये है कि जहाँ पर एन था वहाँ पर के प्लस वन लिख दें और स्टेटमेंट बना लें। अब ये एक आपकी स्टेटमेंट बन गई। ये सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए हम कंसिडर करेंगे जो हमारी सही वाली स्टेटमेंट थी जो हमने सपोज़ की थी उसको, के वाली स्टेटमेंट को, और उसमें दोनों साइड पे ये वाली जो टर्म है 4k प्लस वन ये ऐड कर देंगे। दोनों साइड पे ये 4k प्लस वन जो है ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें इस साइड पे भी 4k प्लस वन चाहिए और इस साइड पे हमें ये वाली चीज़ चाहिए। ये आती है या नहीं है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन 4k प्लस वन क्योंकि हमें यहाँ चाहिए तो हम दोनों साइड पे 4k प्लस वन ऐड कर देंगे। राइट, जैसे हमने 4k प्लस वन ऐड किया और उसको सॉल्व किया तो ये तो आपकी ऊपर वाली स्टेटमेंट ही बन गई। और क्योंकि ये स्टेटमेंट सही थी, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही थी या आपने सपोज़ किया था, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही होगी, क्योंकि इसमें आपने जस्ट दोनों साइड पे 4k प्लस वन ऐड किया, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये भी सही होगी। अगर ये सही है तो ये तो इसी के इक्वल आ गई, ये और ये, तो इसका मतलब ये दोनों सही हैं, तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो जस्ट मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन लेंथी होता है लेकिन ईजी होता है। मुझे ये एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन मुझे मैथमेटिकल इंडक्शन इसलिए आसान लगता है कि इसमें एक फार्मूला है जिसके थ्रू आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। उसमें अगर आपको नहीं भी कहीं पे कोई मिस्टेक ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा, तो आपने दोनों कंडीशन को ना प्रूव करने की कोशिश करनी है, उससे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की आपने कोशिश ज़रूर करनी है और सही लाइंस पे। और लाइंस क्या हैं कि आपने दो कंडीशंस को चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया 1 + 3 + 5 + so on 2n - 1 is equal to n स्क्वायर। पहले सबसे पहले n is equal to 1, पुट n is equal to 1 यहाँ पर। फिर आपने दोनों साइड्स पे जब 1 पुट किया, ये आपका 1 is equal to 1 आ गया। इसका मतलब द कंडीशन 1 is satisfied। नाउ सपोज दैट Sn is true for n is equal to k। ये आपने सपोज किया है, इसका मतलब ये सही है। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, Sk + 1 को कंसिडर करें। Sk + 1 मतलब आपने n की जगह पर k + 1 पुट करना है और फिर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। और ये जो टर्म है ये तीसरा स्टेप है एक्चुअली। ठीक है, ये तीसरा स्टेप, इसमें क्या करना है, एडिंग 2k + 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। जो आपने सपोज़ की थी उसमें आपने दोनों साइड पे 2k + 1 को ऐड कर दिया, उसको सॉल्व किया, और अगर ये और ये आपकी बराबर आ गई, इक्वल आ गई, तो इट मीन्स आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और आपने नीचे स्टेटमेंट लिखनी है, दस Sk + 1 इज़ ट्रू इफ़ Sk इज़ ट्रू सो कंडीशन 2 इज़ सेटिस्फाइड एंड Sn इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। ये एज़ इट इज़ आपने इसको याद करना है, हर क्वेश्चन के एंड पे लिखना ज़रूरी है अगर प्रूव हो जाता है। और कॉमन सेंस की बात है कि जब आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन आएगा और उसमें लिखा होगा प्रूव दैट, तो इट मीन्स वो प्रूव होगा। चेक का क्वेश्चन इसमें आता तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर चेक आता है तो फिर इसका मतलब डाउट है, लेकिन अगर प्रूव दैट आ जाता है तो इट मीन्स उसने प्रूव हो जाना है। अगेन एक मैथमेटिकल इंडक्शन का और क्वेश्चन है, 1 + 4 + 7 + so on + 3n - 2 और राइट हैंड साइड है n × 3n - 1/2। राइट, तो आपने अगेन वही प्रोसीजर, पुट n इज़ इक्वल टू 1 S1, और ये आपने चेक कर लिया कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आगे इक्वल, 1 इज़ इक्वल टू 1, thus condition 1 is satisfied. Now suppose that Sn is true for n is equal to k, और इसको आपने सपोज कर लिया, जस्ट n की जगह k पुट करके आपने यहाँ पर एज इट इज़ ये वाली जो स्टेटमेंट है उसमें n की जगह पर k पुट किया और यहाँ पर लिख ली और कहा कि ये ट्रू है, आपने सपोज किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, Sk + 1 लिखें। ठीक है, ये अगली चीज़ है, मतलब एक ये हो गई, 1 पुट करना है, इसको सपोज़ किया, फिर Sk + 1 क्या कैसे फाइंड किया आपने, n की जगह पर k + 1 पुट किया, इसको सॉल्व किया। अब आपने क्योंकि इसको चेक करना है तो ये वाला जो आपका फैक्टर है 3k + 1,
इसको यहाँ पर दोनों साइड पे ऐड कर दें, ठीक है, यहाँ पर भी ऐड कर दें और यहाँ पर भी ऐड कर दें, और इसको सॉल्व करेंगे जब आप, और देखेंगे कि क्या आपकी ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल आ गई। अगर इक्वल आ गई तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में है प्रूव दैट, तो ये इक्वल ही आएंगी। ये देखें, एडिंग 3k+1 ऑन बोथ साइड्स। ये जो 3k+1 कहाँ से आया है, ये यहाँ से आपको पता चला है कि मैंने ये वाली टर्म ऐड करनी है दोनों साइड्स पे ऐड कर दी, सॉल्व किया, और उसके बाद आपने चेक किया। अब ये देखें, ये चीज़ इज़ इक्वल टू 3k इंटू k+1 प्लस 2 इंटू k+1, इसको फैक्टराइज़ किया, और फिर ये आपके पास इसी के इक्वल आ गया, k+1 इंटू 3k+2। सो sk+1 इज़ ट्रू फॉर sk is true, so condition 2 is satisfied, and s and n is true for all positive integer n. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप इस यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उससे हेल्प भी ले सकते हैं, राइट। बस उसके बाद ये नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसकी हिंट नहीं दे रही, आपने ख़ुद सॉल्व करना है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक, मैथमेटिकल इंडक्शन के इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको 3 मैंने करवा दिए हैं। एक हिंट के साथ आपने को दिया है कि आप सॉल्व करें, और 5th वाला जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपकी मैथमेटिकल इंडक्शन का बस इतना ही हमने करना है। क्वेश्चन सेम तो नहीं पेपर में आते, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स दिए हैं तो। लेकिन ये है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बाइनोमियल थ्योरम। If a and x are two real numbers and n is positive integer, then a plus x raised to power n is equal to nc0 an plus nc1 an minus 1 x1 एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन आपने याद करनी है, प्रूव नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। ये स्टेटमेंट बाइनोमियल थ्योरम की एज इट इज़ आपने याद करनी है। फर्स्ट a प्लस एक्स, 2 नंबर्स इसमें चल रहे हैं। पहले नंबर की पावर, मैं पावर्स वाले को पहले डील कर रहे हूँ। पहले नंबर की पावर an है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी पावर कम होती जानी है और 0 तक चली जानी है। और दूसरे नंबर की पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर उसकी ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। 1 हो गई, पहले 0 थी, 0 का मतलब 1 ही हो गया ना, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर 2 हो गई, फिर सो ऑन अप टू an माइनस 1 तक आ गई आपकी, और n तक चली गई। इसी तरह an है, उसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जानी है। और साथ में ये जो चीज़ है nc0, ये क्या है, इसको हम n कम्बिनेशन कहते हैं, और इसके इस तरह भी लिख लेते हैं, इस तरह भी लिख लेते हैं। लेकिन इससे आपने बिल्कुल भी परेशानी होना, ये कैलकुलेटर की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में ये क्योंकि ये जब एक्सपेंशन आएगी तो n कोई नंबर होगा आपके पास, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर की हेल्प से नंबर जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। हाँ, अगर आप एक्सपेंशन इसकी पूछेंगे तो मैं आपको फार्मूला भी इसका बता देती हूँ। ये किसके इक्वल होता है, NCR इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसके इक्वल होता है। और फैक्टोरियल का आपको पता है, जैसे 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तक, इससे छोटे नंबर इंटीजर्स लेते जाने हैं 1 तक। और जैसे 5 फैक्टोरियल है तो वे किसके इक्वल होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 120 के इक्वल आ जाएगा। और ये कैलकुलेटर की हेल्प से आप फैक्टोरियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टोरियल का उसमें भी बटन होता है, और आप ये डायरेक्ट कम्बिनेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। प्रूव आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। जी, नाउ क्वेश्चन है आपका, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड द फॉलोइंग। ये 6 पार्ट्स हैं जो आपने बाइनोमियल थ्योरम, जो अभी स्टेटमेंट आपको बताई, जो आपने याद करनी है, उसकी हेल्प से आपने इनको एक्सपैंड करके लिखना है। और
इन सारे पार्ट्स मैं नहीं करवाऊँगी, 3 पार्ट्स करवाऊँगी, बाकी के 3 आपने खुद करने हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, a+2b⁵ इज़ इक्वल टू। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था उसकी हेल्प से हमने इसको लिख देना है 5c0 a⁵, राइट। उसके बाद 5c0 a⁵, फिर 5c1 a5 माइनस a⁵ हो जाएगी, a की पावर एक एक करके काम होती जाएगी। और 2b जो दूसरा नंबर है आपका 2b, उसकी पावर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, यानी 2b की पावर यहाँ पर 1 आएगी। नेक्स्ट टर्म में 2b की पावर 2 है, a की पावर 5 - 2 है और 5c2 है। अब ये भी देखें सिमेट्री है, यहाँ पर 1 था तो 5c1 आया, a की पावर 5 - 1 आया और 2b की पावर 1 आया सेकेंड टर्म में। यानी एक्चुअली ये थर्ड टर्म है और यहाँ पर 3 - 1 ये है तो थर्ड टर्म, लेकिन यहाँ पर 2 आएगा तो 5c2 a की पावर 5 - 2 2b की पावर 2। नेक्स्ट टर्म में 5c3 a की पावर 5 - 3 2b की पावर 3 एंड सो ऑन 5c5 a की पावर 5 - 5 2b की पावर 5। तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 6 टर्म्स होंगी। अगर पावर 5 है तो टर्म्स कितनी होंगी, 6, क्योंकि 0 से लेकर 5 तक है ना, तो 6 टर्म्स होंगी। और लिखने के तरीके में बहुत सिमेट्री है, बस एक दफ़ा आप याद कर लें फिर आपको याद रहेगा ये। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है, आप कैलकुलेटर की हेल्प से 5c0 फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, 5c1 का आंसर 5, 5c2 एंड सो ऑन। इस तरह से आपने ये आंसर्स निकालने हैं। a की पावर एज इट इज़ लिख देनी है और 2b जो है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके 2b की पावर 1 है तो 2b आ गया, 2b का स्क्वायर है तो 4b² आ गया एंड सो ऑन। और ये आपने इस तरह से लिख दिया। और एक और चीज़ यहाँ पर जो a की पावर 0 1 होती है और 2b की पावर 0 1 होती है, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 ले लेते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर्स। पहला नंबर क्या है, x/2, दूसरा नंबर क्या है 2x का स्क्वायर। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर्स के, हमने जस्ट फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। नंबर हमारा n है 6 यहाँ पर, तो 0 से शुरू करके 6 तक चले जाना है। 6c0 x/2 की पावर 6 प्लस 6c1 x/2 की पावर 6 - 1 और -2/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक और चीज़ यहाँ पर जो है, हमने जो एक्सपेंशन याद की थी उसमें यहाँ दरमियान में प्लस का साइन है, माइनस के लिए हमने नहीं याद की। तो बजाय इसके कि आप माइनस के लिए दूसरी याद करें, आपने क्या करना है, आपने सेकंड वाले नंबर के साथ माइनस जोड़ के प्लस के वाली ही एक्सपेंशन लिख देनी है, फिर आप उसको साथ साथ डील करते जाएंगे तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा, राइट। तो सेकंड टर्म हमने -2/x² कंसिडर करनी है और एक्सपेंशन में लिखा। अब कैलकुलेटर की हेल्प से आपने कम्बिनेशंस के आंसर निकाले। 6c0 1 आ गया, x की पावर 6 और 2 की पावर जो है 6, इसका आप आंसर निकालेंगे। 2 की पावर 6 64 है, ये आपने 64 यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट में 2 की पावर 5 है और एक ऊपर भी 2 है, तो वो कैंसलेशन के बाद आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आपने उस x की पावर्स जो कैंसिल हो रही हैं, जो 2 कैंसिल्स हो रहे हैं, वो सारा करके लास्ट में आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये टर्म्स लिखनी है। अगर ये आपका n6 था तो यहाँ पर 7 टर्म्स होंगे, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स, ठीक है। जी, ये जो दरमियान वाले क्वेश्चन थे 3rd 4th 5th ये आपने ख़ुद करने हैं। 6th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर अंडर रूट है, लेकिन अंडर रूट भी बाद में उसको पावर लेते वक्त देखेंगे कि अंडर रूट को कैसे, लेकिन जब आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन में लिखना है तो आपने उसी रूल को फॉलो करना है कि फ़र्स्ट जो नंबर है उसकी पावर आ जानी है 6 और फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होनी है एक नंबर करके, और इसकी पहली पावर 0 होनी है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती जानी है।
ठीक है। 6 से 0 a/6 √6। अब ये अंडर रूट का क्या मतलब होता है, पावर है 1/2, तो इसकी पावर 6 का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2 3 ज़ा 6। इस तरह से आप इसको डील कर सकते हैं। तो ये आपने एज इट इज़ जो एक्सपेंशन में लिख लिया, आप चेक कर सकते हैं इसको। यहाँ तक एक्सपेंशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट जो है, नेक्स्ट इज़ इक्वल टू 1, कम्बिनेशन जो है कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड किया, और a/√x को इस तरह अभी 6 ही लिखा। अभी जस्ट इस स्टेप में आपने कम्बिनेशंस के आंसर लिखने हैं। 1 -6, ये माइनस कहाँ से आया, इसकी वजह से, यहाँ पर जो माइनस था, +15 -20 +15 -6 और 1। अच्छा, फिर ये कम्बिनेशन के आंसर भी आप देखिएगा, एक सिमेट्री में जाएंगे। 1 6 15 20। अब 15 6 और 1 ये इस तरह ही होते हैं। अगर ऐसे नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने कोई फाइंड कैलकुलेट करने में कोई मिस्टेक की है। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पावर्स को डील करना। जी, ये आपका आ गया नेक्स्ट स्टेप। a/x अंडर रूट की पावर है 6 - 6 इंटू a/√x, और ये अब यहाँ पर ये सेम हो गया, ठीक है। तो इन पावर्स को आपने डील कर लेना है। अगर ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 5 - 1 क्या हो जाएगी, 4। इसी तरह 4 - 2 क्या हो जाएगी, 2। 3 - 3 0, एक 20 आपके पास आंसर आएगा। 15, और इस तरह से ये पावर्स जो हैं आपकी ऐड होंगी। ये कैसे हमने बेस को सेम कर लिया, यहाँ पर था आपके पास x/a, जब आपने इसको a/x बनाया तो इसकी जो पावर थी 4, वो क्या हो गई, -4, ठीक है। तो ये आप जो आपके पास फ्रैक्शन होती है, अगर आप उसको उलट देंगे तो उसकी पावर माइनस में आ जाएगी अगर पॉजिटिव है, और अगर माइनस में है और आप उसको उलट देते हैं तो पॉजिटिव, यानी पावर जो है वो साइन चेंज करती है। इस रूल को यूज़ करते हुए आपने √x/a की पावर जो 4 थी उसे -4 बना दिया यहाँ पर, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पर थी ये x/a की पावर 1 थी, तो यहाँ पर आपने a/x लिख के -1 लिख दिया। यहाँ 2 थी तो ये -2 लिख दिया, यहाँ 3 थी तो -3 लिख दिया, एंड सो ऑन। उसके बाद क्योंकि आपकी बेस सेम हो गई है तो ये पावर्स जो हैं ऐड हो जाएंगी। और नेक्स्ट स्टेप में देखें, आपके पास यहाँ पर 5 - 1 आ गया, क्योंकि यहाँ 5 था, यहाँ -1 था। यहाँ 4 - 2 आ गया, 3 - 3 का मतलब 0 है, ये 1 हो जाएगी टर्म। ये -2 + 4 -1 + 5, और ये जो है यहाँ पर -2 + 4। यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव पावर्स को डील करना आसान है, तो यहाँ पर आपने क्या किया है, a/x, यहाँ पर a/x बनाया इसको सेम करने के लिए। यहाँ पर हमने x/a बनाया, x/a यहाँ था, इसको भी x/a बनाया, और -2, इसकी पावर को -2 किया, ठीक है। यहाँ तक आपने जो है x/a को a/x बनाया है, लेकिन आगे आपने x/a सेम रखा है। क्यों, जस्ट बिकॉज इसलिए कि आपको पावर्स को डील करना आसान हो, और इसका कोई इशू नहीं है। अगर आप नेगेटिव पावर्स नहीं लिखते ना हम यूजुअली उसमें। अब आप देखें कि आपकी जो रिज़ल्ट है यहाँ पर इस स्टेप में, यहाँ पर ये सारी आपकी पावर्स इवन नंबर्स आ गई हैं और पॉजिटिव हैं। तो स्क्वायर रूट को अब यहाँ अगले स्टेप में स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिखेंगे, और पावर्स का रूल क्या है, ये 1/2 और नेक्स्ट पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1/2 × 6। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके, इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया, और फिर इसको एक्सपेंड करके ये लिख दिया। दैट्स इट। बाकी के 3 क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि 0.97 डेसिमल्स में नंबर्स हैं, तो उनकी आपने
उनकी पावर्स लेनी है तो कैसे लेंगे। अब जैसे 0.97 है, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.03। तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो ये 0.97 की पावर है 3, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.03। ठीक है, 0.97 को इस तरह से लिखा जा सकता है की पावर 3। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर लेना है। n3 है, a आपके पास 1 है और b आपके पास माइनस 0.03 है। तो जस्ट आपने उसको एक्सपेंड करके लिख लिया 3c0 1 की पावर 3 एंड सो ऑन। ये इस आपने 3 टर्म्स तक लिख लिया। ये तो अब आपको क्लियर हो गया। अब कैलकुलेटर की हेल्प से जो है 3c0 का आंसर 1 आ जाएगा, 3c1 का 3 आ जाएगा और आपने इस तरह से इसको लिख लिया और उसके बाद उसको ऐड करके आंसर निकाल लिया 0.912673। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2.022 रेज़ टू पावर 4 इट इज़ इक्वल टू 2 प्लस 0.02 रेज़ टू पावर 4। तो इट कैन बी रिटन एज, तो आप इसे एक्सपेंड करें बाय बाइनोमियल थ्योरम और उसके बाद उसको कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट करें। और ये थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है और फोर्थ फिर अगेन आपने खुद करना है। बस आपने जैसे अब ये देखा ना 9.98 है, तो आपके क्वेश्चन अराइज़ हुआ होगा कि मैंने इसको 9 प्लस 0.98 क्यों नहीं लिखा। अगर मैं इसको 0.98 लिखती तो इसकी तो फिर प्रोडक्ट्स लेना, पावर्स लेना बहुत हो जाता मुश्किल। लेंथी सा आपको लंबे लंबे आंसर्स आते इसके। 0.98 का स्क्वायर, 98 का क्यूब, 98 की पावर 4 तक हमने जाना था। तो इससे तो फिर बेहतर है कि उसी की पावर्स ले ली जाएं। तो इसलिए ये चीज़ नहीं की हम लोगों ने। 10 माइनस 0.02 रेज़ टू पावर 4 किया और फिर इसको एक्सपेंड करके आपने इसका आंसर निकाल लिया, राइट। अब एक और क्वेश्चन बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो आ सकता है कि फाइंड द टर्म x4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 2x की पावर 7। यानी इसकी एक्सपेंशन की वो टर्म आपने फाइंड करनी है जिसमें x की पावर 4 हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंस टी आर प्लस 1 इज़ इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर एक्स आर। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में मैंने आपसे कहा कि उसमें फ़र्स्ट टर्म क्या होती है, उसकी जनरल टर्म जो है बाइनोमियल थ्योरम की वो इस तरह से लिखी जा सकती है। टर्म जो r प्लस 1 टर्म है उसमें एन सी आर आता है, a की पावर n माइनस आर आती है और x r आता है। आप चाहे इसको दोबारा से थ्योरम जब दोबारा कंसिडर करें, आप नेक्स्ट लास्ट जो आपका स्लाइड थी उस पर जाएँ, आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा। तो ये फार्मूला भी है, ये आर्थ टर्म है बाइनोमियल थ्योरम की। तो अब आपने कौन सी फाइंड करनी है, ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें आपके पास x की पावर जो है 4 आए। अब x की पावर 4 यानी r आपके पास 4 आना चाहिए। तो हम क्या इसको लिखेंगे, हेयर a इज़ इक्वल टू 3, x इज़ इक्वल टू माइनस 2x एंड n इज़ इक्वल टू 7। सो टी आर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 7 सी आर, 3 की पावर 7 माइनस आर और माइनस 2x की पावर r। अब x की पावर क्या आनी चाहिए, 4। r की जगह पे हम 4 आना चाहिए, तो पुट r इज़ इक्वल टू 4 हेयर और फिर आप इसे कैलकुलेट करके आपने टर्म निकाल ली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था, x की पावर माइनस 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2 ओवर x का स्क्वायर की पावर 13। अब बजाय इसके कि पूरी आप एक्सपेंशन निकाल लें और फिर उसमें से वो टर्म चूज़ करें, नहीं, आपने अगेन ये वाला आपने फार्मूला यूज़ करना है आर्थ टर्म का। इसका सोल्यूशन यहाँ पर आ जाए। सिंस आपने आर्थ टर्म का यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद जो उसका a है, x है, उसकी वैल्यू n इज़ इक्वल टू 13 है, इसमें आपने वैल्यूज़ पुट की। अब आपको क्या चाहिए, x की पावर माइनस 2 चाहिए, यानी आपको x की पावर क्या चाहिए, r आपको क्या चाहिए 1। अगर r 1 होगा तो माइनस 2 होगा ना, तो जस्ट पुट r इज़ इक्वल टू 1 एंड देन फाइंड द वैल्यू। फॉर टर्म इन्वॉल्विंग x माइनस 2 वी मस्ट हैव x की पावर 13 माइनस 3 r इज़ इक्वल टू x की पावर माइनस 2 एम्प्लॉयज़ दैट 13 माइनस 3 r इज़ इक्वल टू माइनस 2 r इज़ माइनस 3 r इज़ इक्वल टू, यानी r इज़ इक्वल टू 5।
टी आर में वैल्यू पुट की, दो जगह पे एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स की पावर -2 है। इसको यहाँ पर सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, 13 - -2r बनाया एक्स को इकट्ठा करके। अब x की पावर आपके पास आ गई 13 - 3r। 13 - 3r की जगह हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -2। अब इसको सॉल्व कर लें, 3r आपका आ गया 13 + 2 15 और r आपके पास क्या आ गया 5, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है। अब r आपके पास 5 है, पुट r = 5 इन द फार्मूला एंड गेट द टर्म हैविंग x = -2। इसी तरह अगर आपसे कहा जाता है डिटरमिन द मिडल टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन, मिडल टर्म का क्या मतलब है, अगर n 12 है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में n = 12 है, इज़ एन इवन, सो मिडल टर्म इज़ 7, ठीक है, n + 2/2 तो 7 होगी। आपके पास r आ गया, a आपके पास है, यानी ये भी है, ये भी है, n भी है, r भी आपने =7 फाइंड कर लिया। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द मिडल टर्म, कैसे, वो फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके TR+1 में, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर इवन हो, ओड हो, इवन के लिए बता दिया n + 2/2, अगर इवन हो तो क्या करना है, n + 1/2 मिडल टर्म होती है, दैट्स इट। फॉर्मूला एक आपने याद कर लिया, जिससे पिछले क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया और ये वाले क्वेश्चन में आपने सॉल्व कर लिया। जी, अब बाइनोमियल थ्योरम में अगर आपका n नेगेटिव हो जाता है या आपकी पावर जो है वो कोई फ्रैक्शन में आ जाती है, तो फिर आपने क्या करना है, क्योंकि उसमें तो हम कम्बिनेशन भी नहीं ले सकते, फैक्टोरियल भी नहीं ले सकते, तो फिर इसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो फिर आपकी जो एक्सपेंशन है, अगर n आपका नेगेटिव आ जाए या n आपका फ्रैक्शन में आ जाए, <<1 हो, तो फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाती है आपकी ये। इसको एज इट इज़ याद करना है और इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ये आपकी 8th टर्म की एक्सपेंशन आ गई, फॉर्मूला आ गया और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सेम बाइनोमियल थ्योरम में एक थ्योरम आपने एक्सपेंशन की, किसके लिए की थी, अभी हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। अगर आपकी पावर्स जो है वो नेगेटिव या <<1 हो, तो फिर आपकी एक्सपेंशन ये बन जाएगी। फैक्टोरियल का मैंने आपको बता दिया, ऊपर जस्ट प्रोडक्ट है, इसको एज इट इज़ याद करना है। आप ये देखें, यहाँ पर ये जनरल टर्म है, जनरल टर्म को एज इट इज़ आपने याद कर लेना है, इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है। जनरल टर्म का मतलब है r+1, ठीक है। 1 + x की पावर n किसके इक्वल है, 1 + nx, n × n-1/2 फैक्टोरियल, n × n-1 × n-2/3 फैक्टोरियल। इस तरह ये आगे जाता जाएगा, नेक्स्ट टर्म में n-3 तक जाएंगे और नीचे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पर बस इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर यहाँ ऊपर 2 है तो नीचे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इसी तरह ये r+1 है, तो यहाँ पर r-1 आएगा और यहाँ पर r फैक्टोरियल सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 - x की पावर है 1/2, हेयर n इज़ <<1, तो आप ये वाली एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। एक्सपेंशन आपको याद ही करनी पड़ेगी और जस्ट उसमें वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। 1 + 1/2 की पावर 1/2 और साथ -x आ गया। ये जो -x है इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी। अच्छा, और इसमें एक और चीज़, इसकी जो पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी एंड सो ऑन, ये इन्फिनिट टर्म होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर है जी, ये आपने फ़र्स्ट टर्म जो है ना इसकी 1 बना देनी है। फ़र्स्ट टर्म जो है वो 1 बनानी है। उसके लिए क्या, अगर आपको कॉमन लेना पड़े तो आपने कॉमन, ये क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने खुद पार्ट 1 जो है वो देख लिया, इसको एज इट इज़ सॉल्व करना है। 4th पार्ट में आपको सिर्फ करवा रही हूँ। 4 - 3x की पावर 1/2 है, लेकिन हमारे पास, हमें जो फर्स्ट टर्म चाहिए 1 चाहिए, हम 4 जो है कॉमन ले लेंगे। 4 जब बाहर आएगा तो ये आपके पास 1 - 3x/4 आ गया, इसकी पावर 1/2, 4 बाहर निकालिए 2, ये 2 एज इट इज़ लिखना है और इसको आपने बाइनोमियल जो सीरीज़ है या एक्सपेंशन है या थ्योरम है, तीनों नाम इसके लिए यूज़ हो जाते हैं,
बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है, जिसमें एन इज़ लेस ये इन्फिनिट होती है, सो ऑन जाती है। जो पॉजिटिव पावर्स हैं वो उसकी n+1 टर्म्स होती हैं। अगर n है तो n+1 टर्म्स, लेकिन अगर पावर नेगेटिव है या पावर जो है वो आपकी लेस देन 1 है तो फिर ये सो ऑन आगे तक इन्फिनिट टर्म्स तक जाती है। आपने 3 से 4 टर्म्स जो है वो 4 टर्म्स, 3 नहीं 4 टर्म्स आपने फाइंड आउट करके और फिर सो ऑन आगे लिख देना है, जस्ट उसमें वैल्यू पुट करनी है एंड दैट्स इट। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें। ये 1/2 - 1 है, एलसीएम की हेल्प से कर लें। अच्छा, इसमें एक और चीज़, मैथ्स में हम यूजुअली इसको पॉइंट्स डेसिमल में नहीं लिखते ना, क्योंकि ये इसलिए ये चीज़ें बनी हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम हो गया, इसलिए है कि आपकी कैलकुलेशंस आसान हो। लेकिन आपके लेवल पे क्योंकि आपको तो कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड है, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि आजकल जो कैलकुलेटर्स हैं उसमें फ्रैक्शन में भी आंसर आ जाते हैं, और वो आम यानी जो कॉमन आप कैलकुलेटर, ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला नहीं है, जो आम सस्ता कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसमें भी आप फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं। और ये 1/2 - 1 करके आप आंसर निकालेंगे तो -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो ये इजी से एलसीएम है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपका पेपर लेंथी होगा मैथ्स का, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको जो है वो कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो और लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है पेपर में, वो तो करना ही पड़ेगा। तो जो भी कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है वो अभी आपके पास होना चाहिए और आपको उसी पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी अपने कैलकुलेटर पे कमांड नहीं है तो फिर आप पेपर में भी उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और एक तो कैलकुलेटर अभी लें, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस उसको यूज़ करें और उसके बाद उसकी हिफाजत भी करें ताकि आपको पेपर तक जो है वो सही रहे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें 2 टर्म्स हैं, अलग अलग उनको एक्सपेंड यानी फ्रैक्शन थी लेकिन उसको आपने इस फॉर्म में लिख लिया, उसको अलग अलग एक्सपेंड किया, जो आंसर्स आए फिर उनकी प्रोडक्ट ले ली, दैट्स इट। बाइनोमियल थ्योरम में बस इतना ही था, सिर्फ ये 2 थ्योरम्स, उनकी 8th टर्म आपने याद करनी है। ओके जी, आज का लेक्चर इतना ही, ये आपका लास्ट लेक्चर था। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।